हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने भारतीय जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 17 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 18 पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई। तो आपको याद रखना है, यह की गई थी गोवा में। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा 64। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो आपका उत्तर होगा 111 संविधान संशोधन। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था। तो आपको याद रखना है पूर्वोत्तर राज्यों में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो आपको याद रखना है, यह भाषा है 22। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है। तो आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो आपका उत्तर होगा अल्पसंख्यक के लिए। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको याद रखना है, करता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्ट रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है पंचवटी के नाम से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो आपका उत्तर होगा बजट। अगला सवाल है कि भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपका उत्तर होगा जिला। अगला सवाल है कि निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो आपको याद रखना है, यह है बलवंत राय मेहता समिति। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है। तो आपका उत्तर होगा राज्यसभा द्वारा। अगला सवाल है कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है। तो आपको याद रखना है, यह है बेंगलुरु। अगला सवाल है कि हसन निज़ामी और मुदबिर किसके दरबारी कवि थे। हसन निज़ामी और मुदबिर किसके दरबारी कवि थे। तो आपको याद रखना है, यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अगला सवाल है कि मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया। तो आपका उत्तर होगा 1175 ईस्वी में। अगला सवाल है कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा जहांगीर के काल को। अगला सवाल है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा शाहजहां। अगला सवाल है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो आपका उत्तर होगा 712 ईस्वी में। अगला सवाल है कि लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा में। अगला सवाल है कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा चोल वंश से। अगला सवाल है कि अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रकूट वंश से। अगला सवाल है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी। तो आपका उत्तर होगा अकबर के। अगला सवाल है कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है। तो आपको याद रखना है, वह सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता।
अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? तो आपका उत्तर होगा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।